अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज बात होगी गुर्दों के ख़राब होने की वजूहात, और अगर ख़राब हो जाएं तो फिर उनकी अलामात क्या हैं, और जब अलामात का पता चल जाए कि प्रॉब्लम बन रही है तो हम क्या खाएंगे, और जब हम क्या खाएंगे और उसके साथ हम कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करेंगे, और कौन से फल और फ्रूट खाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बात होगी, गुर्दों को ख़राब करने की वजूहत कौन सी हैं, जो हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हैं। सबसे पहले जो है वो मेडिसिन हैं। सबसे पहले मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले वो आ जाती हैं, जिनमें सबसे मेन चीज़ जो है वो पेन किलर्स हैं। हम गोलियां खाते हैं, छोटा सा सर दर्द हो गया है तो एक उधर से गोली ले ली है। हम बीमार हो गए, हम थकावट ज़्यादा हो गई है तो हमने एक डिपोन ले लिया है, पानाडोल ले लिया, या जैसे भी छोटी मोटी जो अद्वियात लेते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम इनके बगैर, जब अगर आपको थकावट हो ही गई है तो आप कोशिश करें ये ना इस्तेमाल करें। आप सो जाएं, आप चाय वगैरह पिएं, आप कहवा पिएं, तो आप सो जाएं। क्योंकि इसमें अब जो पेन किलर है, खाली सिर्फ पेन किलर नहीं है, अद्वियात में हमारे जो लोग हैं वो विटामिन लेते हैं, विटामिन हैं, और नेचुरल विटामिन जो हैं वो फ्रूट्स में हैं, सब्जियों में हैं। हम वो इस्तेमाल नहीं करते, हम बने बनाए ले लेते हैं। पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हैं, नई शुरू हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब हम अद्वियात इस्तेमाल करते रहेंगे बग़ैर बिला वजह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, ख़ुद को पुरजोश करने के लिए, ताकत के लिए, तो देसी अद्वियात जो होती हैं उनके एक और अलग मयार है, अलग सिस्टम है। जो पेन किलर, जो इंग्लिश दवाएँ अद्वियात हैं, जो फार्माकियों से मिलती हैं, मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, उनके वो हमें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। उन मसाइल पैदा करती हैं, वो गुर्दों को डैमेज कर देती हैं। दूसरी वजह जो है वो ख़राबी की, वो है शुगर। जब हमारी शुगर बढ़ जाए तो हम एहतियात नहीं करते। जो गुर्दे हैं उनको ख़राब करने में दूसरी बड़ी वजह शुगर होती है, और हमें एहतियात करनी पड़ती है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम शुगर का कम इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल कम करें। तो जिन चीज़ों में स्वीट्स वगैरह हैं वो कम इस्तेमाल करें, जिन चीज़ों में चीनी ज़्यादा पाई जाती है वो बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जाकर वो कन्वर्ट नहीं कर पाता, गुर्दे कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसको चेंज नहीं कर पाते। उनकी जो छाननी होती है, जो सेंसर होता है, जो सिस्टम होता है, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते। तीसरी जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर। अगर हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो हमारे जो गुर्दे हैं उनकी शेप ही तब्दील हो जाती है, उनका स्टाइल ही चेंज हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर जो है, और हमारे कुछ लोग जो देसी अद्वियात के अलावा अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो ब्लड प्रेशर को तेज़ करती हैं, तो उनसे भी मसाइल बन जाते हैं। गुर्दे इतनी, क्योंकि कुछ अद्वियात लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए। प्रेशर तो बढ़ जाता है, लेकिन वो प्रेशर गुर्दों में भी बढ़ता है, जो हमारे लिए मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो चौथी जो वजह है वो बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे हर घर में वो यहाँ पे यूनान में, मैं यूनान की हूँ, तो चौथी बड़ी वजह है कोल्ड ड्रिंक्स, मशरूबात। कोका कोला है, मोस्टर चल रहा है यहाँ, रेड बुल चल रहा है यहाँ पे, पेप्सी है, स्प्राइट है, या इस तरह के मुख्तलिफ मशरूबात हैं, चाहे वो जूस हैं, कुछ भी हैं, केमिकल्स होते हैं उनमें। आप नेचुरल अगर बनाना है तो ख़ुद बना सकते हैं। नेचुरल अगर लेना ही है, अगर अपने जूस ही पीना है तो आप माल्टे का जूस खुद निकाल सकते हैं, मिल्क शेक पी सकते हैं, ये चीज़ें अलग बात है। लेकिन अगर शॉप से लेंगे तो उनमें केमिकल्स होगा। उनमें कभी भी ये मत सोचें कि वो आपकी ताकत को दुबाला कर रहे हैं, आपकी पावर बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लिहाजा कोल्ड ड्रिंक से, कोका कोला यहाँ पे हर घर में चल रही है, कोका कोला बगैर कोई बंदा खाना ही नहीं खा रहा। तो कोका कोला या इस किस्म के जो ड्रिंक्स हैं वो तो सीधा सीधा तेज़ाब है, सीधा सीधा गुर्दों पे असर करने वाली चीज़ें। पांचवी चीज़ ये है, जिन दोस्तों को खून की कमी महसूस होती है, ठीक है, उनको भी गुर्दे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। वो भी अपने खून को पूरा रखें, अपनी एचबी मुकम्मल रखें, ताकि ख़राबी का बायस ना बने। और एक वजह यह भी है कि जागते रहना। हमारे काफ़ी दोस्त कम यहाँ पे प्रदेश होता है,
काम पे जो नहीं जाते वो रात को जागते हैं, दिन को सो जाते हैं। और अगर दिन को सोते हैं तो कभी फ़ोन आ गया, कभी गाड़ी का खटका हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई चीज़ गिर गई, कभी कोई दोस्त जाग रहा है, कभी किसी ने म्यूज़िक लगा ली, तो वो जागते सोते रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती। वो भी गुर्दों पे बड़ा असर करती है, गुर्दे सही से काम नहीं कर पाते। गुर्दों का काम क्या होता है? गुर्दों का काम होता है, उनके सबसे बड़ा काम उनका फिल्ट्रेशन का है। इतनी बड़ी छाननी जो हर चीज़ को छान सके, इतनी बड़ी छाननी दुनिया में कहीं पे बनी नहीं है। जो आप चाय पीते हैं, आप फ्रूट कोई भी आप जूस पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, आप किसी भी छाननी में छान लें, उसको किसी भी जगह पे कन्वर्ट कर लें, लेकिन वो साफ पानी की तरह नहीं निकल सकता। लेकिन गुर्दे उसको भी छान देते हैं, ऐसी फिल्ट्रेशन करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी एक जाली बनाई हुई है, ऐसा जाली का काम चल रहा है उनका सबसे बड़ा काम है फिल्ट्रेशन करना। जहाँ पे हर किस्म की फिल्ट्रेशन होकर छोटा पेशाब जो है वो यूरिक जो है वो उसने आउट करना होता है, उसने तैयार करना होता है। दूसरे नंबर पर उसका काम होता है, वो सेंसर का काम करता है। सेंसर का काम किस तरह करता है? सेंसर का काम इस तरह करता है कि अगर आपने 2 लीटर पानी पी लिया है, या आपने बहुत ज़्यादा दूध पी लिया है, आपने जूस पी लिया है, आपने कुछ भी खा लिया, उसमें आपने तरबूज खा लिया, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो सेंसर का काम उसने इस तरह करना है कि उसने वो देखना है कि कितनी ज़रूरत है, उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो पानी है उसको रोक लेना है, और बकाया उसने फिल्ट्रेशन करके आगे भेज देना है पेशाब के लिए। सेंसर का काम करता है। तीसरे नंबर पर जो बहुत बड़ा काम है वो हार्मोन्स पैदा करना। हार्मोन्स गुर्दों के ज़रिए पैदा होते हैं, गुर्दे पैदा करते हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स बनाने होते हैं, सही है जी। ये है जी गुर्दों का काम। अब अगर आपने किसी बेहतियाती से या किसी वजह से या बीमारी से या किसी न किसी वजूहत से अगर आपको ये प्रॉब्लम बन गई है, तो इनकी अलामतें क्या हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि गुर्दों का मसला बन गया? इसमें सबसे जो बड़ी अलामतें हैं वो सबसे पहले तो आपको कमर में दर्द होना पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। गुर्दे जो जब उनमें दर्द होगा तो समझो पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है जी। दूसरी वजह जो है वो आपको आसानी से जो समझ आ जाती है कैसे होता है। दर्द तो किसी वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो गुर्दे का दर्द ही है। दूसरी वजह से आपको कन्फर्म हो सकने के चांस होते हैं, उसमें होता है आपके हाथ पांव सूजने शुरू हो जाते हैं, आपका मुंह सूजना शुरू हो जाता है, सूजन बन जाती है। तो ये दूसरी बड़ी वजह है, दूसरी बड़ी अलामत है। पहली अलामत है कमर दर्द, दूसरी अलामत है जो हाथ पाँव की सूजन है, मुंह की सूजन वगैरह है। तो तीसरे नंबर पे जो अलामत है वो है कि सांस में तकलीफ हो जाती है, और आसानी से सांस नहीं लेनी होती, गुर्दों में पानी भर गया या कोई भी ऐसा काम हो गया तो उसकी वजह से मतलब गुर्दों की खराबी की ये भी अलामत है, तीसरी बड़ी अलामत है। चौथी जो है वो ये है कि मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा होता। सारा निज़ाम जब फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, गुर्दों में मसला बन गया है, पानी का फिल्ट्रेशन जो है वो अच्छी नहीं तरीके से नहीं हो रही तो मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। फिर जायका, और पांचवी वजह है जी जायका तब्दील हो जाना, जायका तब्दील हो जाता है और खारिश होना शुरू हो जाती है। ये है जी छठी वजह है जी, खारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद जनाब उल्टियाँ आती हैं, क्योंकि खाना हजम नहीं हो रहा होता। गुर्दा तकरीबन आधे घंटे में जितना भी आप पानी, जैसे रोज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, 5-5 गिलास 4-4 गिलास पानी पी लेते हैं कि हमारा दिन ज़रा आसानी से गुजरेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आधे घंटे में ज़रूरत वाला पानी रख के गुर्दे बकाया निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो हज़म करना, जब उल्टी आए तो समझ लो मसला बना हुआ है, पट्ठों में दर्द होता है जब, ये भी एक अलामत है, ठीक है। अब एक गुर्दों का मसला क्या है, गुर्दे रिपेयर नहीं होते, जो भी हो जाए वो रिपेयर नहीं होते। आप ये बात जहन में रखें कि उनका आप वर्कशॉप नहीं है, आपका डॉक्टर उनको मतलब यहाँ पे जितने ख़राब हो गए हैं वहाँ पे रिकवरी थोड़ी बहुत ही कर सकते हैं, लेकिन अगर बंदा करे कि रिपेयर हो जाए, नहीं, ज़्यादातर लोगों को गुर्दे चेंज कराने पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा एक गुर्दा जो वो डैमेज हो गया, कुछ लोगों को कभी कभी उन कहते हैं गुर्दा ही एक है, ठीक है। असल बात तो गुर्दों की होती है, कैसे कहते हैं कि दिल गुर्दे वाला काम है।
तो गुर्दा जो है वो रिपेयर नहीं हो सकता, मतलब अगर वो ज़्यादा ख़राब हो गया तो उसी को ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है, आसानी से, अगर वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गया। छोटी मोटी खराबियाँ हों तो कवर जो रहती हैं, उसमें फ्रूट्स हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें, आप पानी पिए। पानी पानी आपको तकरीबन 2 लीटर जो है वो दिन में पीना चाहिए। सर्दियों में आप कम पीते हैं, लेकिन वाटर लॉस भी कम होता है, क्योंकि सर्दियों में हमको पसीना नहीं आता, गर्मी में पसीना आता है, दिन लंबा होता है, दिन में कम से कम 2-2.5 लीटर 3 लीटर आसानी से पिया जाता है। सर्दियों में नहीं पिया जाता, फिर भी कोशिश करें 1.5 लीटर 2 लीटर ज़रूर पी ले, क्योंकि वाशरूम की तरफ ही तो ना जाते रहे ना, इसलिए। तो अब आप कौन से मतलब सब्जियां जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं? जब गुर्दों का मसला हो गया है तो सब्जियां कौन सी इस्तेमाल करनी? उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने ज़हन नशीन रखनी है कि फिर एहतियात ज़रूरी हो जाती है। बेएहतियाती जो है वो हमें दूसरी तरफ ले जाती है, मौत के करीब ले जाती है। गुर्दे एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, जिस्म का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है, ठीक है। उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर मूली इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसमें खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रूट। फ्रूट कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? हम सबसे जो मेन अहम चीज़ है सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आलू बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइनएप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्ट्रॉबेरी तो हर बहुत अच्छी चीज़ है। गुर्दों की शेप अगर तब्दील हो जाए, थोड़ी बहुत ही ख़राबी हो, तो उसको आसानी से अगर वापस अपनी शेप में लाने के लिए कोई कारगर चीज़ है तो वो स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी गुर्दों के लिए समझ लें कि विटामिन जी हैं, समझ लें कि वो उसके लिए बहुत ही शिफा है उसमें, समझ लें स्ट्रॉबेरी। तो सेब, आलू बुखारा, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, शतूत, अंजीर और जामुन वगैरह इस्तेमाल, अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूबात में हम घर के बने मशरूबात इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रियल हों, जो शॉप से ना खरीदी हों, खोखे वाली चीज़ें ना हों, दुकान से खरीदी हुई चीज़ें ना हों, जिसमें आप लस्सी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ में दो नंबरी नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है। आप माल्टे का जूस निकाल कर पी सकते हैं। तो ये चीज़ें, अगर अब आ गई बात उसका इलाज देसी कैसे किया जा सकता है या उसका हल क्या है, जब ऐसा मसला हो रहा है तो आप कोशिश करें, आप फ्रूट्स इस्तेमाल करें, आप ज़्यादातर फ्रूट्स इस्तेमाल करते रहें। आप जनाब जो है वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो देसी मुर्गी होती है उसकी पोट होती है, पोट के ऊपर एक ना पीला सा ना एक झिल्ली सी बनी होती है, तो वो झिल्ली प्रसार से मिल जाती है, वो झिल्ली ले लें, ठीक है। उसको आप पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पाव ले लें, उसको पीस कर इस्तेमाल करें, वो गुर्दों के लिए शिफा है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो समझिए देसी इलाज। अखरोट छिलके समेत एक पाव ले लें, अगर हो सके तो दोनों को कूट कर मिक्स कर लें, ये भी जलाब बख्श है, ये भी पथरी भी निकाल देती है। लीमू का इस्तेमाल भी गुर्दों की सफाई के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन सफाई के लिए ज़्यादा लीमू इस्तेमाल करने से गुर्दों में जख्म भी हो सकते हैं। छोटी मोटी पथरी हो तो वो लीमू से निकल जाती है। लिहाजा आपने अगर उनका थोड़ा बहुत इलाज खुद करना हो, खुद सफाई करनी हो, आप खुद अगर आपने उनकी केयर करनी है तो स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ, पोट जो आपको बताया है देसी मुर्गे की, वो उसको पीस कर इस्तेमाल करें। नमक आपने कम इस्तेमाल करना है, चीनी आपने कम इस्तेमाल करनी है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो अल्लाह ताला सब दोस्तों को ऐसी मसाइल से बचा के रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी वीज़े की या किसी दवाई के बारे में। अल्लाह हाफिज़।